नहीं तो आज हालात ऐसे हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात करूंगी, अगर सरकारी में इलाज कराने के लिए चले जाओ तो इससे बड़ी बीमारी होती है तो उसकी जान नहीं बचती, और प्राइवेट में चले जाओ तो मकान नहीं बचता। बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीर सिंह राणा और बीरू सरपंच ने बुधवार को गांव अलियर में जनसभा की। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुग्राम विश्व प्रसिद्ध शहर है, लेकिन यहां पर भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा, इस बार आप पार्टी को मौका देकर विकास के लिए मतदान करें। कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे तो आपके जो पिछले बिल जमा हुए वो सारे माफ, और सरकार बनने के बाद 2 माह का बिल आता है हमारे पंजाब में, 600 यूनिट फ्री है। और पिछला बिल जो किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख जमा हुआ था, लोगों के मीटर कटे थे, लोगों की तारें काट के बिजली वाले ले गए थे, वो सारा बिल माफ हो गया। और उसके बाद 600 यूनिट 2 माह का माफ है। अब 100 में से 95%, 95% लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है। आपका भी जीरो आएगा। किसी के घर में अगर 2-3 एसी भी है ना, उसका भी बिल जीरो आता है पंजाब में, क्योंकि 600 यूनिट तो बहुत दूर जाके होता है, थोड़ा नहीं होता 600 यूनिट 2 माह का। 1 माह का 300 यूनिट बहुत बड़ा, अगर किसी का बिजली का खर्च हो तो फिर जाके होता है। और उसके बाद 24 घंटा बिजली मिलती है। इस दौरान बीरू सरपंच ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिला अस्पताल की नई इमारत बनाने के लिए हर रोज नई घोषणाएं हुई, लेकिन भाजपा सरकार काम शुरू नहीं कर पाई। यहां तक कि अस्पताल को तोड़कर पार्किंग बना दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में बादशाहपुर में 200 बेड का अस्पताल बनवाने का काम किया जाएगा। बादशाहपुर में अलग से अस्पताल बनाने की समय की जरूरत है। आज गुरुग्राम में जिला अस्पताल से काम नहीं चल सकता। शहर के चारों तरफ 200 बेड के अस्पताल बनाने की आवश्यकता है। केजरीवाल की दिल्ली में सरकार बनी, बढ़ने के बाद उसने बिजली खरीदा, दिल्ली में जीरो बिल आता है। हमारे यहाँ तो मेरे 5-5, 7-7 हजार रुपए बिल आते हैं, सबसे ज्यादा तो बिल ही आते हैं। डिस्पेंसरी के अंदर दवाई फ्री, डॉक्टर फ्री, सारे टेस्ट फ्री। सबूत जो बर्बाद कर रखे सरकार ने, उन स्कूलों को जो सरकारी स्कूल थे जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते थे, उन स्कूलों को इतना बढ़िया कर दिया, प्राइवेट के बराबर उनको सुविधा दी, जिससे कि जो प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे थे वो सरकारी में एडमिशन लेना शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, बस के अंदर सब महिलाएं फ्री बैठ के घूमती है, कोई किसी को किराया नहीं देना। तीर्थ यात्रा है वो सारी फ्री है, उसमें अपने माँ बाप के साथ एक केयर टेकर भी जा सकता है। तो ये जितने भी सुविधा जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने दी, ये जो जनता ने जो टैक्स उनको दिया था उसने उनमें से वापस कर दिया। यानी कि आपने अपना बिजली का बिल भरना था, सरकार ने बिल भर दिया आपका। आपने बस में किराया देना था, सरकार ने किराया दे दिया। आप आज चले जाओ, कहीं दवाई गोली लेने के लिए जाओगे, टेस्ट करवाओगे, सब पैसे देते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने सब फ्री दिए सरकार ने। इसलिए मैं कहता हूँ, ईमानदार और बेईमान में ये है, जो आपने जो टैक्स दिया था उसके लिए खर्च करने का काम केजरीवाल ने। इसलिए हम आपसे बोलते हैं, अब 5 तारीख को जो तीसरे नंबर का जो बटन है उसको आप लोगों ने दबाना है, और झाड़ू की सरकार बनेगी। जब झाड़ू की सरकार बनेगी तो आपका बिजली का बिल जीरो आएगा, ये गारंटी दे रखी है हमने। और केजरीवाल जी की खासियत ये भी है, अब जो मैनिफेस्टो जारी करते, जो घोषणा पत्र करते जारी, वो पहले 6 महीने के अंदर लागू कर देते हैं। जैसे दिल्ली में किया, पंजाब में किया, दोनों जगह कर रखा है। तो यहाँ 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी, फ्री में मिलेगी, जीरो बिल आएगा। 300 यूनिट फ्री है। क्या करते हैं, आपके 4 मंजिल है तो 4 मीटर लग जाएंगे,
तो 4 मीटर के हिसाब से 1200 यूनिट फ्री होगी, यानी कि बिल आपका 1 रुपया आएगा ही नहीं। इस तरीके से दिल्ली में कर रखा है, यहाँ 5-5, 7-7 हजार बिल लेके आते, सबसे बड़ा तो काम बिल है। वहीं बीरू सरपंच ने कहा कि प्रदेश में हमारे सहयोग के बिना सरकार नहीं बन रही है। जब हम सरकार में शामिल होंगे तो विकास कार्य अरविंद केजरीवाल की नीति के अनुसार होंगे। हालांकि ये दावे कितने सच साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।